लेकिन वाधवा साहब, आप तो सेल्स मैनेजर हैं कंपनी के, आपको तो पूरे हिंदुस्तान की खबर है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं कब कहता हूं मिस्टर रॉनी कि आपकी बात गलत है। कार की सेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत नहीं सर, काफी सेल्स में गिरावट आई है। अरे आप लोगों ने करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी करके जो समा बांधा था, उसकी वजह से हमारी कार की डिमांड बन गई थी। लेकिन अब तो साहब कोई गाड़ी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हमने तो जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर भेजे थे, वो लोग भी गाड़ी नहीं उठा रहे। मार्केट में तो ये हवा फैली हुई है कि कार में कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ, कंपनी हेड्स को उसका पता चल चुका है। एक्सपर्ट्स बैठकर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एंड आई एश्योर यू कि हमारी अगली कार्स का जो बैच आएगा उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वाधवा साहब, जब कस्टमर्स का भरोसा एक बार हमारी गाड़ी से उठ गया, तो फिर उसके बाद उनका विश्वास दोबारा उस पर जमाना बहुत मुश्किल होगा सर। ऐसी हालत में मैं अपनी तरह से और आप अपने तरीके से कार के ऊपर लोगों का यकीन दोबारा दिलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरा तो सब कुछ लगा हुआ है सर यहाँ पे। हाँ जी सर, यस सर, ओके सर। हेलो। हेलो। अरे सोनू बेटा, कैसा है बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बुरा बाप हूं बेटा। देखा नहीं, फोन के जरिए अपने बाप होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। कितना अजीब बंधन हो गया हमारा टेलीफोन लाइनों का। ओफो पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर सकूँ। देख बेटा, दुखती रग पर हाथ मत रख। मैं जानता हूं कि तुझे बोर्डिंग स्कूल किसने और किस वजह से भेजा था। तेरे कम अक्ल बाप को थोड़ी अकल आ गई है बेटा। क्या हुआ था कि जब मैंने अपने बाल निकाले थे ना, तो मुझे पता नहीं चला कि मेरी धीरे धीरे अकल भी लीक आउट हो गई। पापा, अब ये स्कूल मुझे अच्छा लगने लगा है। तुझे वहां कितना अच्छा लग रहा था ये मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटा, और तुझे वो जगह किस जगह से अच्छी लग रही है वो भी जानता हूं। मुझे तो सिर्फ एक बात कहनी है, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे तुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि तू घर वापस आएगा या नहीं। पापा, जब मेरी विंटर वेकेशंस होंगी ना, तो मैं आपके पास जरूर कुछ दिनों के लिए आ जाऊंगा। बस मेरा अच्छा बेटा है तू। बस ऐसे ही मुझे जीने के बहाने दिया कर और मैं जीता रहूंगा। लेकिन बेटा, इस बार स्कूल के टूर पे मत चले जाना। क्या है कि तेरे स्कूल में जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी ना, तभी मेरे जज्बात में कुछ गर्मी आएगी, वरना वो एक ठंडी लाश की तरह मेरे दिल के किसी कोने में पड़े हुए हैं। मैं जरूर आऊंगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। बाय। बाय बेटा, बी गुड, अपना ख्याल रखना। बिना नशा चढ़े खाली हो गया। कौन हो देवी जी? मैं शायद जिस त्यागी को ढूंढ रही हूँ वो आप नहीं है। हमका खुद नहीं पता था कि त्यागी का ऐसा असर हो जाएगा। चतुरा बेजान लाश की तरह जिंदा हूं। सांस चल रहा है, इसे जिंदा रहना पड़ता है। त्यागी तो किसी दहशत का नाम हुआ करता था। आप तो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, दिन भी शराब में डुबो रहे हैं। दिन रात का पता ऊ को चलता है देवी जी, जी का जिंदगी में उजाला हो। हमरा जिंदगी का तो अंधकार ससुरा हर घड़ी और काला होता जाता है। हमरे सूरज देवता को तो लगता है इससे बानी जी अपने साथ वो अमेरिका लेके चला गया।
कौन है शिवानी? हमारी जिंदगी में एक चंद रोज के लिए जो खुशी आई थी वो का नाम शिवानी जी था। वो हमका बहुत प्यार करती थी, हम बहुत खुश थे उनके साथ। लेकिन वो ससुरा कारण वो नोच लिया खुशी हमरे और उनके मोटन से। वो ऐसा जिंदगी तहस नहस किया है ना कि तुम्हारा दर्द सुनकर मैं अपना दुख भूल गई हूँ त्यागी। अचरज की बात यह है कि मैं खुद करण को सजा दिलाने के लिए तुम्हारी मदद मांगने आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी करण के खिलाफ इतनी बड़ी रंजिश है। त्यागी, मैं करण को खत्म करना चाहती हूँ। तुम अगर यही चाहते हो तो क्यों ना हम साथ मिल जाएं। मेरा एक दोस्त भी है बहुत पहुंच का, जो हमारी मदद कर सकता है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ तुमसे मिलवाने। मुझसे नहीं देखा जाता कि करण के हाथों कोई इस तरह मारा जाए। कहो, मंजूर है? ठीक है, आप भी एक दफा हमका जोड़ने की कोशिश कर लीजिए। मंजूर? बेटा, आज लेट हो गए हो तभी तो तुमसे मुलाकात हो पाई है, वरना तुम कब आते हो कब जाते हो कुछ पता नहीं चलता। पापा आजकल भागदौड़ी कुछ ज्यादा रहती है। आजकल ऋतु भी नहीं आ रही है। मैं उससे कहूँगा आने के लिए। सुनील, अगर तुम्हारे पास 5 मिनट हो तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहिए। ये खत कुरियर से मेरे नाम आया था, उसी के बारे में बात करनी है। बेटे, हम लोगों पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। दिल में अजीब अजीब सी बातें उठ रही थी। ये खत पर तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, पर किसने भेजा होगा ये भी हमारी समझ में नहीं आया। कौन देखे क्या ये? पता नहीं, किसी कुरियर कंपनी का आदमी था। जब तक मैं पढ़ पाता वो जा चुका था। पापा, आप भूल जाइए इन सबको, ये सब बेकार की बात है। वो तो हम जानते हैं बेटा, पर किसी को ऐसा खत भेजकर क्या हासिल हुआ? तेरे बाबूजी और मेरा तो ये खत पढ़कर खून सूख गया था। जिसने भी ये किया है, ये कोई मजाक तो नहीं हुआ? पहले ऋतु का गर्भ धारण करना, फिर गर्भपात, ऐसी घटिया बातों पर हम कैसे विश्वास करते? पर किसी को भी ये सूझा कैसे? ये सब बेकार की बातें हैं पापा। ऋतु बिल्कुल पाक और पवित्र है। मैं ऋतु को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर देखिए, ये किसी की मेरे और मिस्टर मल्होत्रा के खिलाफ साजिश है। आपको ऐसे उल्टे सीधे खत दोबारा मिले तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ऋतु बहुत अच्छी लड़की है और आपके बेटे को अच्छे बुरे का सलीका है। मैं चलता हूँ। और अक्षंदा, आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। इनसे मिलो, ये है कुंवर रणधीर सिंह। नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम्हारे बारे में इतना सुना है कि तुम्हें मिलने को मैं बेताब था। आओ। कौन साहब, आपकी गजलें सुनने के बाद रक्षंदा भी आपसे मिलने के लिए बेताब है। हाँ, अंकल, आज तो मैं कुछ सुनकर ही जाऊंगी। तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं करूंगा बेटे तो अपने बेटे करण से नजरें कैसे मिलाऊंगा? तुम्हें वाकई शायरी सुनने का शौक है? जी। सुनने का ही शौक नहीं है कौन साहब, इनका शेर व शायरी में थोड़ा बहुत दखल भी है। अरे वाह, तो पहले हम तुम्हें ही सुनेंगे। नहीं अंकल, पहले आप। अच्छा, तुम जिद करती हो तो 2 शेर तुम्हारी नजर करता हूँ। इरशाद। बिछड़ गया है तो अब मुझको ढूंढता होगा। बिछड़ गया है तो मुझको ढूंढता होगा। बिछड़ गया है तो अब मुझको ढूंढता होगा।
घड़ी घड़ी दरीचों से झांकता होगा। क्या बात है? वाह, घड़ी घड़ी दरीचों से झांकता होगा, तेरे बगैर तो गलियां उजड़ गई होंगी। तेरे बगैर तो गलियां उजड़ गई होंगी। तेरे बगैर तो गलियां उजड़ गई होंगी, तमाम शहर का नक्शा बदल गया होगा। वाह कुंवर जी, क्या बात है? अब ये वाहवाही छोड़ो और अपने शेर कहो। देखिए मैं कुछ तो सुनाना ही होगा। देखिए यही सलीका है साहब, आपने सुना वाह वाह की, अब आपकी बारी, चलिए। इरशाद। ठीक है, आप ही के जमीन पर 2 शेर। दिए जला के सरे शाम ही से बैठा हूँ। ब्यूटीफुल, वाह बहुत अच्छे। दिए जला के सरे शाम ही से बैठा हूँ, अच्छा है। जो तुम न आए तो इस रोशनी का क्या होगा। वाह क्या बात है। मैं उस तरफ बड़ी मुद्दत हुई, गया ही नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारे बाद तो घर घर ही उजड़ गया होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत वाह। ज्यादा हौसला अफजाई मत कीजिए, वरना पता चला इन दोनों की शायरी हमें सारी उम्र सुननी पड़ेगी। माशाल्लाह, तुझे इतनी सीरियसली काम करते देखकर मुझे तो कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। यू नो व्हाट, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई काम इतनी सीरियसली नहीं किया। वो तेरी खुशकिस्मती थी और ये मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरियाँ इतनी इंटरेस्टिंग हो ना, तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है इसी तरह से किसी काम में मजबूर होने का। भगवान ना करे कि तुझे कभी इस तरह मजबूर होना पड़े। तू जानती है, कुछ नीतू की जिद और कुछ मेरी बेचारगी की वजह से मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी एक खौफ सा रहता है कि कब ये पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत डर लगता है। तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ, हाथ बढ़ाऊंगी और तुझे अपनी ज़मीन पर खींच ले आऊंगी। लेकिन ये एक बात है कि तू अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए गुंजाइश ज़रूर रखना। तो कैसी बातें कर रही रेनू, एक तू ही तो मेरी सहेली है। एक मैं ही तो तेरी सहेली हूँ। कहने को तो कह दिया, सुनने में अच्छा भी लगा, लेकिन क्या तुमने मुझे एक बार भी अपनी दोस्त की तरह समझा है? तूने मुझे रितु की शादी की एक भी जिम्मेदारी दी बुलाकर? पहले मुझसे तो पूछ लिया होता कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारी है। बस 2 जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, एक अपने दोस्तों को बुलाने का हक और एक मेरे और नीतू के कपड़े तैयार करने का हक। और बाकी की जिम्मेदारियां मिस्टर महेन मल्होत्रा और उनकी धर्मपत्नी शीला मल्होत्रा कर रही हैं। महेन चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां वो खुद निभाएं। पता नहीं, महेन कुछ कहता है और तू मान लेती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इससे 2 घरों का फासला कम हो जाता है और महेन के दिमाग में जो गिल्ट है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे तू बता दे कि मैं रीतू के बारे में किससे जाकर बात करूं? तुझसे या मिस्टर महेन मल्होत्रा और उनकी धर्मपत्नी से? अब ताने मत मार रेनू, नीतू की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दूंगी। बोल क्या बात है? निशी, मैं उससे कुछ दिन पहले मिली थी। मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा था। यू नो, तू अपने काम में लगी रहती है और उधर रीतू अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। वो इतनी अकेली हो गई, इतना लोनलीनेस महसूस करती है वो। पता है तुझे उसके बारे में? पता है रेनू, उसके अकेलेपन के सामने तो मैं हार जाती हूँ। और उसका पता नहीं एक अजीब सा नेचर है, जब वो अकेले होती है ना तो अपने आसपास एक दीवार बना लेती है और अपने आप को और अकेला कर देती है। I just don't know what to do with that girl. निशी, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? तो अगर कहे तो मैं एक लड़के से उसके बारे में बात चलाती हूँ। कौन है लड़का? मेरा भतीजा है, दिल्ली में, बहुत पैसे वाला है। पैसे वाला है? मल्होत्रा खानदान से ज्यादा पैसा हो या उनसे कम, पैसे वाले से शादी नहीं करनी है। पैसे वालों के साथ हम दोनों शादी करके देख चुके हैं। मेरे नहीं, मैं नहीं समझती कि हम दोनों इस लायक हैं कि हम किसी की शादी तय करें। हमने खुद अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। नीतू जब चाहे जिससे चाहे शादी करे, मैं इस बात में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहती।
हाँ तो क्या नतीजा निकला? नतीजा तय करने के बाद ही देविका इम्तिहान देती है, और अगर सब्जेक्ट हो तो नतीजा 100% से कम नहीं होता। देविका, तुम्हें आज तक किसी ने एहसास नहीं दिलाया कि तुम जरूरत से काफी ज्यादा बोलती हो? नहीं, और मैं जरूरत से कम बोलती हूँ इसकी भी शिकायत किसी ने नहीं की। अपने झंडे गाड़ने का अच्छा खासा शौक है तुम्हें। न जाने क्यों तुम्हारे सामने आते ही मुझे अपने आप से मोहब्बत सी होने लग जाती है। देखो देविका, तुम्हें ज्यादा बात करने की लत है और मुझे कम अल्फाजों में बात सुनने की आदत। मुझे नहीं लगता कि हमारा तुम्हारा सामना ज्यादा दिन तक चल पाएगा। पहले मेरी खबर सुन लो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। त्यागी हमारा साथ देने को तैयार हो गया है। तुम्हें विश्वास है उस पर? वो इतनी जल्दी राजी कैसे हो गया? उसके अंदर करण के खिलाफ पहले ही बहुत अंगारे थे। मैं सिर्फ थोड़ी सी हवा दे आई। त्यागी को अपने साथ शामिल करने से पहले उस आग को परखना पड़ेगा। लेनिन, मेरे यकीन पर यकीन करो। त्यागी करण से उतनी ही नफरत करता है जितनी कि तुम, और तुम्हारे कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अगर ये बात है तो मेरे अगले वार का असर देखो। क्या करने वाले हो तुम? देखो देविका, तुम्हें जो बात बतानी चाहिए बता दी जाती, और जो बात नहीं बतानी चाहिए ना तो उसके बारे में पूछो और ना जानने की कोशिश करो। तुम्हें एक काम सौंपा गया था, तुमने बखूबी निभाया, शुक्रिया। एंड नाउ गुड डे। मेरे लौटने का एक दरवाजा हमेशा खुला रखना। आगे बहुत मौकों पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। गुड डे। हाँ वकील साहब, मैं दिनेश शाह बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ चले आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।